हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएसएससी कोचिंग में स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय, जो ये हम लोग का ये क्लास नंबर 1 है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ये रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर इस पूरे वीडियो में अगर आप लोग को किसी प्रकार का असुविधा होती है तो उसके लिए क्षमा करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देश की कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% भाग झारखंड में है। तो देश में जितना भी खनिज उत्पादन होता है उसका लगभग 40% उत्पादन झारखंड में होता है। अतः झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। तो झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? तो रत्नगर्भा भी कहा जाता है। खनिज संसाधनों की अधिकता के कारण झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। तो किन कारणों से झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है? तो खनिज संसाधनों की अधिकता के कारण झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है? तो झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। अब आगे है, भारतीय खनन संस्था के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारतीय खनन संस्था के अनुसार झारखंड में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है, देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान है? देखिए, पहला नंबर, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी में, और ये सिंदरी धनबाद में स्थित है। पूरे भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ शुरुआत किया गया? तो जमशेदपुर में शुरुआत किया गया था। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? तो करगली, बोकारो में स्थित है। अब अगला है चौथा नंबर, एक मिनट, देश का प्रथम कोल वाशरी घाटो रामगढ़ में स्थित है। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? तो करगली, बोकारो में स्थित है। और देश का प्रथम कोल वाशरी कहाँ स्थित है? तो घाटो रामगढ़ जिला में स्थित है। और देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर, बोकारो में स्थित है। तो भारत देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? तो पर्वतपुर, बोकारो में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास सर्वप्रथम 1779 ईस्वी में धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर किया गया था। तो देखिए, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1779 में। और किस स्थान में किया गया था? तो धनबाद के झरिया नामक स्थान में किया गया था। अब आगे है, झारखंड की एकमात्र मयूराक्षी नदी में जल परिवहन होती है। तो झारखंड के किस नदी में जल परिवहन होती है? तो मयूराक्षी नदी में होती है। यह बरसात के दिनों में होती है और बाकी दिनों में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। अब अगला है, झारखंड की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2626 मेगावाट है। तो झारखंड में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2626 मेगावाट है। अब आगे है, राज्य में उत्पादित कुल विद्युत का 51% स्वामित्व राज्य सरकार के पास, 14% केंद्र सरकार के पास, 35% निजी कंपनियों के पास है। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए, झारखंड में विद्युत उत्पादन मान लीजिए कि 100% है। तो 100% का 51% राज्य सरकार के पास, 14% केंद्र सरकार के पास और निजी कंपनियों के पास 35% अधिकार है। अब आगे झारखंड के बृहद उद्योग मतलब बड़े उद्योग। पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये झारखंड के जो है सबसे मतलब बड़े बड़े उद्योग है। छोटे उद्योग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला नंबर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। तो टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की गई है? 1907 में। किसके द्वारा की गई है? तो दोराबजी टाटा द्वारा की गई है। और स्थान मतलब किस स्थान पर की गई? साकची
जमशेदपुर में की गई है। अब अगला है, वास्तविक संस्थापक कौन है? मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जमशेदपुर लिखा गया, यहाँ पर जमशेद जी टाटा होगा। इन्हीं के विचार पर कंपनी की स्थापना की गई है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जमशेद जी टाटा है, क्योंकि इन्हीं के विचार पर कंपनी की स्थापना की गई थी और इनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की, तो दोराबजी टाटा द्वारा की गई। और वास्तविक संस्थापक पूछता है तो जमशेद जी टाटा होगा। अगर किस क्वेश्चन में अगर दोनों ही ऑप्शन रहता है तो आंसर दोराबजी टाटा होगा, और दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस जगह पर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। एक मिनट देखिए, ये किसी किसी बुक में टाटा आयरन स्टील कंपनी की संस्थापक जमशेद जी टाटा भी दिया रहता है, तो उसको देखकर कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक मिनट। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। अब आगे देखते हैं उत्पादन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ और इस्पात का उत्पादन 1914 में शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोहे का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ और इस्पात का उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया। तो लोहे का 1911 में, इस्पात का 1914 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिस्को को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न मतलब अलग अलग स्थानों से होती है। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसको विभिन्न खनिजों की जरूरत पड़ती है, तो उसकी प्राप्ति अलग अलग स्थानों से होती है। तो देखिए पहला देखिए, कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो रानीगंज और झरिया से होती है। कोकिंग कोयला की प्राप्ति टिस्को को कहाँ से होती है? तो रानीगंज और झरिया से होती है। मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चाईबासा के खान से होती है। अगला 3 नंबर में, चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। और कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मयूरभंज और नवामुंडी के खान से होती है। तो इसको भी याद रखिएगा। पहला देखिए क्या है, कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झरिया से होती है। मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चाईबासा की खान से होती है। आगे है 3 नंबर में, चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। चौथा है, कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है टिस्को को? तो मयूरभंज और नवामुंडी के खान से होती है। अब आगे है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब की गई? 1948 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1948 में। इसकी स्थापना की गई है किसी की? टाटा आयरन कंपनी की स्थापना होने के बाद धीरे धीरे कंपनी का जैसे मतलब विस्तार होने लगा, तो उसके कारण टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना 1948 में की गई है। टिस्को का नाम बदलकर 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। टिस्को का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो टाटा स्टील रखा गया। और किस वर्ष किया गया? तो 2005 में किया गया। अब हम लोग का है बोकारो स्टील प्लांट। एक मिनट देखो, बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1964 में की गई। किसी किसी बुक में मिलता है 29 जनवरी 1964 को। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई है? तो 1964 को। इस क्या बोलते हैं, इस प्लांट में उत्पादन कब शुरू हुआ? 1974 में। आग की प्रथम भट्टी 1972 में स्थापित की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1974 में। आग की प्रथम भट्टी कब स्थापित की गई थी? तो 1972 में स्थापित की गई थी। यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। यह झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट, यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है तथा यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। और देखिए, झारखंड का यह दूसरा है लेकिन भारत का ये
चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। सहयोग देखिए आप, सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो रूस के सहयोग से की गई है। अब आगे, यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के किस जगह पर स्थित है? तो माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। यह कारखाना दामोदर नदी घाटी के तेनूघाट और गरगा डैम के समीप है। तो यह बोकारो स्टील प्लांट किस डैम के समीप स्थित है? तो तेनूघाट और गागरा डैम के समीप स्थित है। अगर पूछता है क्वेश्चन कि किस डैम के किनारे स्थित है, तो तेनूघाट और गागरा डैम के समीप स्थित है। लेकिन पूछता है कि किस नदी परियोजना के समीप स्थित है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के समीप में स्थित है। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। अब आगे देखते हैं विभिन्न खनिजों की प्राप्ति। बोकारो स्टील प्लांट को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति अलग अलग स्थानों से होती है, जैसे कि टिस्को को भी हो रही थी, उस तरह इसमें भी है। कोकिंग कोयला की प्राप्ति इसको कहाँ से होती है? तो झरिया से होती है। लो एस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझोर की खान से होती है। और चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से होती है। तो बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया से होती है। लो एस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझोर की खान से होती है। और चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से होती है। अगला है तांबा उद्योग मतलब कॉपर उद्योग। इसकी स्थापना 1924 में की गई। तांबा उद्योग की स्थापना झारखंड में कब की गई है? तो 1924 में की गई है। और स्थान मतलब किस स्थान पर की गई है? तो घाटशिला सिंहभूम जिले में स्थित है। तो इसकी स्थापना 1924 में और किस स्थान पर की गई है? तो घाटशिला नामक स्थान में की गई है। यह भारत का पहला तांबा उद्योग संयंत्र है। तो भारत का पहला तांबा उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो घाटशिला में किया गया। और कब किया गया? तो 1924 में किया गया है। 1930 में घाटशिला के निकट मऊ भंडारा में तांबा शोधन केंद्र की स्थापना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी ने की थी। मतलब 1930 में घाटशिला के निकट मऊ भंडारा में तांबा शोधन केंद्र की स्थापना किस कंपनी ने की थी? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी ने की थी। मतलब इसमें तांबा का शुद्धिकरण होता है। तो इसकी स्थापना तांबा शुद्धिकरण केंद्र की स्थापना कब की गई है? 1930 में। वो कहाँ की गई है? मऊ भंडारा में। और किस कंपनी के सहयोग से? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी के सहयोग से की गई है। अब अगला, झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र। झारखंड में और भी तांबा उद्योग के केंद्र है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है। इंडियन कॉपर लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में स्थित है। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। अब हम लोग का अगला है चौथा नंबर, एल्युमिनियम उद्योग। स्थापना 1938 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मुरी में की गई है। तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना झारखंड में कब की गई है? 1938 में। किस स्थान में की गई है? तो मुरी में की गई है। और किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापना की गई है। तो झाकिए, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 में की गई है और मुरी नामक स्थान में की गई है। और किस कंपनी के सहयोग से? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा। अब अगला है, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। तो एल्युमिनियम उद्योग की जो झारखंड में स्थापना की गई है, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। अब आगे देखते हैं, भारत में एल्युमिनियम अयस्क एल्यूमिना का 16% भाग झारखंड में उत्पादन होता है। भारत में एल्युमिनियम का अयस्क एल्यूमिना है, उसका लगभग 16% भाग झारखंड में उत्पादन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्युमिनियम अयस्क एल्यूमिना का झारखंड में कितना % उत्पादन होता है? तो 16% भाग उत्पादन होता है। इस कारखाना को लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो एल्युमिनियम उद्योग जो कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया है, उसको बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लोहरदगा और पलामू से होती है। अब आगे है, बॉक्साइट से एल्युमिना बनाकर निम्न स्थानों में भेजी जाती है।
मतलब बॉक्साइट से ये मतलब कंपनी डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं बनाती है, क्या बनाती है तो बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाती है। और किन किन स्थानों पर बेचती है तो अलमपुरम और अलवाई, ये कहाँ स्थित है तो केरल राज्य में स्थित है। और बेलूर, कोलकाता, लेई, मुंबई, मतलब ये 3 जगहों पर बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर ये कंपनी भेजती है। तो कहाँ का अलमपुरम और अलवाई ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और बेलूर ये कहाँ स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। और लेई ये कहाँ है तो मुंबई में। मतलब राज्य पूछता है तो केरल, कोलकाता, मुंबई, और स्थान पूछता है तो ये 3 अलमपुरम और अलवाई ये केरल में है, बेलूर कोलकाता में, लेई मुंबई में। अगला है ये तो नोट में, बिजली के कमी के कारण बॉक्साइट से एल्युमिना बनाकर इन जगहों पर भेजी जाती है। जो एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना झारखंड में की गई है उसमें एल्युमिनियम बनता नहीं है, सिर्फ एल्यूमिना बनता है। और एल्यूमिना बनाकर उसको इन 3 जगहों पर भेज दिया जाता है, केरल, कोलकाता और मुंबई में, क्योंकि उस कारखाना में बिजली की कमी होने के कारण एल्युमिनियम नहीं बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, जो झारखंड के आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए, धन्यवाद।